The print is right now standing in Haryana's Fatehabad district. We are bringing to you the story of Divaya Ram, who escaped Pakistan in the year 2000. His story is that of struggle, defiance, and resilience. Divaya Ram tells us that he had even contested elections in Pakistan and became an MP there. The print could not independently verify Divaya Ram's claims. Divaya Ram, along with 13 other immediate family members, entered India to the Attari-Wagah border in 2000. He has 8 sons and 4 daughters. One was born in India after they entered. 35 people, including his relatives, had entered India on tourist visas with Ram. This, despite Ram was elected unopposed as a member of the parliament from the minority seats of Laya and Bhakkar in the Benazir Bhutto government in 1988. While Ram had contested the elections that year after he heard Bhutto's speech, things worsened for the family after he won the elections. Fate had other plans. In 1989, his brother-in-law's daughter, just around 16 years old at that time, was abducted. She was never found. That traumatic event became the turning point when Ram decided to begin planning his escape from Pakistan. His sister and some other relatives had already left for India between 1947 to 1965. In the last 2 decades, he has lived in Rohtak and Fatehabad, earning his livelihood with odd jobs like repairing tires and selling peanuts. Now he sells kulfis for a living in Ratangarh. He seems content even though he doesn't own the kulfi cart and a chunk of the income goes to the owner. मेरे को तो 25 साल हो गए दुख की कहानी बताते हैं। जब नाम आ जाता है पाकिस्तान का तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलना मुश्किल हो जाता है मेरे को। सन 2000 में पाकिस्तान छोड़ा था। आप बात करी एक्स एमपी, मैं जो आत्मा हिंदू धर्म को कहते हैं या लोग मानते हैं, हो सकता है कुछ लोग कहते हैं भाई हिंदू क्या है। जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो संस्कृति के साथ जुड़े हुए, भारत के भीतर मैं भी आया हूँ, महान देश है ये सबका, ये कहते हैं सब सिख ईसाई हिंदू सब भाई भाई। उसके हिसाब में वो बात बतानी पड़ जाती है मेरे को। भाई मैं वहाँ एमपी बना था तो वहाँ एक कुत्ते का कद्दर के भी रोटी कुत्ते को भी डालते हैं, तो हम की बेइज्जती हुई, लड़की उठाई, कई बार बात को बार बार बताना, ये भी किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाना। जो उन्होंने करा वो खुद भुगतनगे। उनने लड़की उठा ली, मेरे को काफिर बोलते थे, बताना पड़ जाता है। मैं उसका क्या एमपी था वहाँ। अभी भी पाकिस्तान में आपके रिश्तेदार हैं वहाँ पे? मेरे जी दादे के 8 भाई थे। मेरे नान के लोग 47 में आ गए थे। मेरा जो सका चाचा था वो 47 में आ गया था। मेरी जो घरवाली है उसका ताऊ था वो 47 में आ गया था। वहाँ जो लोग रह गए हैं ना, अगर ज़्यादा बात करते हैं तब वो लोग भी तंग होते हैं बेचारे मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म के नाते में। बाकी वो मुसलमान हो गए, ज़मीन जजात, बच्चे स्कूल पढ़ने लग गए, नाम बदले गए। आज मेरे हिसाब तक जब मैं सन 2000 पाकिस्तान छोड़ा तो मैं सोचा था भाई 1% के भीतर आधा % हिंदू है। आज जो 25 साल हो गए तो मैं कहता हूँ 1 भी % आधा % वहाँ हिंदू ना मिलेगा, ईसाई मिलेगा। जी मैं सन 2000 में आया था, 1 महीने का वीज़ा था। डीसी साहब खोलर साहब था रोहतक के भीतर, उसके आगे भी मैं निवेदन करा था। मैं कि जी मेरे वास्ते आप भगवान हो, आप नागरिक हो, मेरे को कोई कानून के बारे में जानकारी नहीं। मैं 1 महीने का छुटकारा लेके पाकिस्तान से भारत देश के भीतर आ गया हूँ। मैं यहाँ का नागरिक हूँ। जो कानून की प्रक्रिया है वो सरकार करती रहे, खुफिया एजेंसी, सीआईडी, जो कुछ करना है मैं पीछे ना हटूंगा। नहीं, अभी जो भारत ने एक लॉ लाया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता, जो पर्सिक्यूटेड कम्युनिटीज़ है इंडिया के बाहर के, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि के, वहाँ के जो माइनॉरिटी है उनके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है भारत में। क्या आपने उस लॉ के अंदर अप्लाई किया है सिटीजनशिप? हाँ, मैं जो अब बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, उनका भी धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के। जो मेरे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के भीतर उन लोगों लाभ है। हिंदू जो है सच्चा हिंदू है, देशद्रोही नहीं है, उनको लाभ है, उनको नागरिक मिल भी रही है। उनने नागरिक लोगों ने अप्लाई भी कर दी, मैं भी अपने लोगों की अप्लाई कर दी। कुछ है अड़चन है या कोई देश में रफड़ा पड़ गया तो जैसा मैं पूछता हूँ अफसरान से, पुलिस से, वो कहते हैं आने वाली है तू घबराना, वो आपको मिल जाएगी। Divaya Ram's parents had named him Deshraj, but he said that when officials visited for voter ID purposes, they wrote his name as Allah Divaya, which he says could never be corrected. Even in his application under the Citizenship Amendment Act, his name appears as Allah Divaya Ram.
He says he firmly believes that he and his family members will soon get Indian citizenship. India revoked visas issued to Pakistan nationals after the Pahalgam attack in April and issued a Leave India notice to them. But Divaya Ram says he did not get this notice. He mentioned that some police officials had visited him and checked his documents, inquired about him from the Sarpanch, and then left the family alone without bothering them further. मेरे जो 11 आदमी हैं जिसको अल्लाह डिवाया बोलते थे पाकिस्तान हिंदुस्तान के भीतर आज घर का लोग था फिर भी गांव का देश राज बोलता है तो वैसे डिवाया राम वीजे में फिर डिवाया राम सारा कुछ करवा रखा है तो वो 11 लोगों को जो कुछ सर्टिफिकेट मिलना है वो नहीं दिया हाल तक जी 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 आने वाला है बस जी। आने वाला है हर आदमी यही मेरे को विश्वास देता है भाई आपका आ जाएगा आप चिंता मत करो जी, यहाँ पे आने के बाद से आपने हमें बताया कि आपने खेती-बाड़ी करना शुरू किया इधर-उधर, रोज़गार के लिए आपने किया। कुल्फ़ी का ठेला चलाना आपने कब से शुरू किया है? ये लगभग 2008 में आया था मैं यहाँ इस रतनगढ़ गाँव में जी। मैं पहले पिंचरा का काम करता था ये पिंचर टायर पिंचर का हाँ, मैं पिंचर लगा रहा था तो ये रेडी ठेले वाला ने मेरे से पिंचर लगवाया हाँ, फिर मैं उससे एक कुल्फ़ी खाई हाँ। फिर उससे मैं पूछा ये कुल्फ़ी इसमें दिहाड़ी बनती है उसने कहा भाई सारा दिन तो गर्मी में चलना पड़ता है जो है किस्मत में बन जाती है फिर मेरे उम्र के हिसाब में वो भारी हथौड़ा चलाना पड़ता था मेरे से काम औखा था फिर मैं उस ठेले वाले के पास उस फैक्ट्री के वाले के पास जाके निवेदन करा मैं कि मेरे पास है तो कुछ नहीं ना पैसा है अगर मेरा कोई रोज़गार चला सकता है तो आज भी मैं उसकी शाबाश कहता हूँ उसका परमात्मा भला करे उसने वो ठेला दिया मेरे को For the print, this is Bismi Taskin with Praveen Jain reporting from Haryana.